मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, गुज़िश्ता चंद जुमों से आप हज़रात की खिदमत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अनवर का तज़किरा चल रहा है और हुज़ूर की विलादत से लेकर नबुव्वत तक की ज़िंदगी मैंने आप हज़रात के सामने बयान की थी। अब नबुव्वत के इब्तदाई मराहिल के हुज़ूर पर वही कैसे आई उसका भी एक तफसीली वाक़या मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया ज़िंदगी मुझे सही माना में बयान करने की, आप हज़रात को सुनने की, हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत चल रही थी, आपकी दावत को कबूल करने वाली ख़वातीन में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा थी और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि बीवी थी, इसलिए ज़ौजा होने की वजह से इनको हुज़ूर की खिदमत का, नुसरत का, रफ़ाक़त का खूब मौका मिला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमों को तसल्ली और तस्कीन देती थी, हुज़ूर के बोझ को हल्का किया करती थी। और दूसरे नंबर पर बच्चों में इस्लाम लाने वाले सबसे पहले हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक़्त 10 साल की उम्र थी जिस वक़्त इस्लाम लाए और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जिनको अल्लाह के नबी ने अपना मुतबन्ना बना रखा था, मुँह बोला बेटा, उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साहिब फ़हम, फ़रासत वाले और उस वक़्त के मक्के के बहुत बड़े ताजिर और लोगों की मजलिसों में उठने बैठने वाले थे। आपके इस्लाम लाने की वजह से बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े सहाबा इस्लाम लाए, जिनमें से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु, कितने बड़े बड़े अशरा मुबशरा सहाबा हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पर इस्लाम लाए। 3 साल तक यानी 40 साल की उम्र में हुज़ूर पर वही का नुज़ूल हुआ। 3 साल, जब हुज़ूर की उम्र 43 साल हो गई तो उस वक़्त तक हुज़ूर छुप छुपा के दावत देते थे। जब 43 साल की उम्र हुई, 3 साल गुज़र गए तो अल्लाह की तरफ से ऐलान आया, फ़स्ता बिमा तुअमर व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन। ऐ पैगम्बर, जो कुछ हमने आपको हुक्म दिया है इसको खोल खोल कर सुना दीजिए, इन मुशरिकों की परवाह न कीजिए। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ पैगम्बर अपने ख़ानदान वालों को डराइए अल्लाह के हुक्म से। वक़ुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, कह दीजिए ऐ पैगम्बर कि मैं डराने वाला, खोल खोल कर सुनाने वाला हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम उस वक़्त आया कि जिस वक़्त मक्के की सोसाइटी में कुफ्र और शिरक ही शिरक था, लोग लात और उज़्ज़ा के पुजारी थे, जहालत की इंतहा थी, लेकिन पैगम्बर अल्लाह के हुक्म को बयान करने से घबराया नहीं करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े, खड़े होकर ऐलान किया, या सबाहा, ये नारा लगाया। अरबों के यहाँ जब कोई डाकू या कोई चोर हमला करता तो कहते थे या सबाहा। हुजूर ने खड़े होकर कहा या सबाहा। कुरैश के सारे कबीले के अफराद आए, जो ना आ सका उसने अपना नुमाइंदा भेजा। जब उस पहाड़ी के करीब पहुँचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों बताओ
मैं पहाड़ी पर हूँ, तुम नशेब में हो, बताओ कि इस पहाड़ के पीछे से अगर मैं कहूँ कि कोई लश्कर ठहरा हुआ है और वो तुम पे हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? अब अरब हकीकत पसंद लोग, अमली लोग, वो समझते थे कि हमने बारहा तजर्बा किया है कि हुजूर अमीन हैं, हुजूर सादिक हैं, कभी इन्होंने दुनियादारी में गलत बयानी नहीं की। कहने लगे हाँ हाँ हम आपकी बात की तस्दीक करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, अगर तुम मेरी इस बात को मानते हो कि पहाड़ के पीछे से लश्कर हमला कर सकता है तो तुम मेरी इस बात को भी मानो कि मैं तुम्हें उस बात से डराने के लिए आया हूँ जो तुम्हारे सामने एक अज़ाब की शक्ल में आ रही है और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पे खड़े होकर सबसे पहले नबूवत का ऐलान किया। मेरे दोस्तों, ये मामूली बात नहीं थी। उन लोगों के अंदर खड़े होकर तौहीद का नारा लगाया कि जो शिर्क के बीमार बन चुके थे, जो कुफ्र व शिर्क के आदी हो चुके थे, सब ने हुजूर की बात सुनी, क्योंकि हुजूर के समझाने का अंदाज़ बहुत प्यारा था। कैसा प्यारा था कि पहाड़ी पे चढ़कर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने उस व्यू से हुजूर ने बताया कि देखो मैं पहाड़ पर हूँ, तुम नशेब में रहो। मैं पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ के तुम्हें समझा रहा हूँ कि नबी बहुत आला मकाम पर होते हैं। नबूवत बड़ी ऊंची चीज़ है। मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। तुम जहालत की गाठियों में हो, मैं पहाड़ के पीछे देख रहा हूँ। मेरी नज़र मगीबात पर है, तुम्हारी नज़र महसूसात पर है। मैं जो कुछ देख रहा हूँ ये गलत नहीं कह रहा, लिहाजा तुम मेरी बात को मानो। सब अरब सब खामोश सिवाय अबू लहब के। अच्छा, एक बात याद रखना, अबू लहब और अबू जहल। अबू लहब ये हुजूर के सगे चचा हैं। अबू लहब हुजूर के सगे चचा हैं। अबू जहल हुजूर के सगे चचा नहीं, हुजूर के ख़ानदानी चचा हैं। अबू लहब खड़ा हुआ, कहने लगा तब्बन लक साइरल यौम अलिहाज़ा जमाअतना, तेरे लिए सारा दिन हलाकत हो। क्या तूने इस बात के लिए हमें यहाँ इकट्ठा किया था कि तुम हमारे बुतों को बुरा भला कहो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही। अल्लाह की शान देखिए कि जो पैगंबर की गुस्ताखी जिस अल्फाज में करते हैं, अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह उसको जवाब उन्हीं अल्फाज में देते हैं। उसने क्या कहा? तब्बन तब्बन, हलाकत हो। अल्लाह ने क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, हलाकत रसूलुल्लाह के लिए नहीं, ऐ अबू लहब तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाएं। इसीलिए कहते हैं, नुक्ता निकाले उलमा ने, जो पैगंबर की शान में हल्के अल्फाज इस्तेमाल करे, गुस्ताखी करे, उसको उसी अल्फाज के अंदर जवाब देना ये अल्लाह की शान है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, रसूलुल्लाह के हाथ नहीं, ऐ अबू लहब तेरे हाथ हलाक हो जाएं। और अबू लहब जो है ये कहता था मेरे पास माल बहुत है, क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में जाने का फ़ैसला भी कर दिया तो मैं कहूँगा या अल्लाह माल ले ले, डील कर लूँगा, जहन्नुम से बच जाऊँ। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। इस पागल अबू लहब को बताओ कि जहन्नुम में जाने के लिए ना माल फ़ायदा देगा, न इसकी कमाई फ़ायदा देगी। और जब ये आयतें उतरी और आगे फरमाया सयस्ला नारन ज़ात लहब, अबू लहब का नाम इधर सयस्ला नारन ज़ात लहब। लहब, इसको अबू लहब इसलिए कहते थे, ये खूबसूरत बहुत था, इसके चेहरे के अंदर से ऐसे लगता था जैसे चमकती हुई चीज़, तो इसलिए इसको अबू लहब शोले वाला कहते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अनकरीब ऐसी आग में जाएगा जो भड़कती हुई शोलों वाली होगी। व मराअतुहु हम्मालतल हतब, साथ इसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ियाँ उठाने वाली।
इसकी बीवी का नाम उम्मे जमील था। जब उसको पता चला कि इस पैगंबर के पास हमारे ख़िलाफ़ वही आई है तो हुजूर को मारने के लिए गई। एक पत्थर उठाया कि जाके मैं अल्लाह के नबी को मारूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के सहन में बैठे हुए थे, साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अब इसने पत्थर उठाया हुआ है। हज़रत अबू बकर कहने लगे, हुजूर उम्मे जमील आ रही, ये आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा लन तरानी, अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे वो देख ही नहीं सकेगी। जब वो आई, इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी बैठे हैं, हुजूर भी बैठे हैं। हज़रत अबू बकर से पूछ रही है, हुजूर कहाँ हैं? हुजूर साथ बैठे। हज़रत अबू बकर से पूछ रही है, हुजूर कहाँ हैं? इसलिए अल्लाह ताला कभी कभी दुश्मनाने इस्लाम की आँखों को अंधा कर देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बात करते हुए गुस्से से कहने लगी, मुज़म्ममन असैना, हुजूर के नाम को बिगाड़ बिगाड़ के कहती थी मुहम्मदन की बजाय मुज़म्ममन असैना, कि हमने मुज़म्मम की नाफरमानी की। हुजूर फरमाते थे, तुम मुज़म्मम की बुराइयां बयान करते हो, मैं तो मुहम्मद हूँ, करते रहो मुज़म्मम की बुराइयां बयान, मुझे तो अल्लाह ने मुहम्मद बनाया है, मुहम्मद की तो कोई बुराई नहीं हुई। तो ये अबू लहब, इस अबू लहब का ख़ातिमा कैसा हुआ, बात उस तरफ ले जानी थी, दरमियान में अबू लहब की बात कर दूं। अबू लहब का ख़ातिमा कैसे हुआ? इसके सीने पर बदर के चंद दिन बाद यहाँ बगल के करीब एक दाना निकला। वो दाना पूरे जिस्म पर फैलता चला गया, जिसकी वजह से इसको इतनी गंदी और गिन वाली बीमारी लगी कि कोई इसके करीब नहीं जाता था। जब ये मरा तो इसके घर वालों ने भी इसको हाथ तक नहीं लगाया कि कहीं इसके जरासीम हमें न लग जाएं। तो उसको 3 दिन के बाद जब उसकी लाश से बदबू आना शुरू हो गई तो उसको एक कपड़े में लपेटा और चंद हबशी मज़दूरों को बुलाया। उन्होंने बुला के उसको गड़े में धक्का दिया, ऊपर से पत्थर रख के इसको बंद कर दिया। तो ये मेरे दोस्तों, जो दुनिया में रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह की ज़ात उसको दुनिया में इबरत का निशान बना देते हैं कि इस अबू लहब का दुनिया में ये हाल है, आखिरत में इसका क्या हाल होगा। तो वो खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नारा लगाया। उस वक़्त तक अरबों के अंदर अभी इतनी बात पैदा नहीं हुई थी। वो कहते चलो कोई बात नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा लगाया है, बाज़ दफ़ा इंसान जज्बात में लगाता है, हो सकता है बात में ना लगाए। उस वक़्त उन्होंने इतनी मुखालफत नहीं की, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़ बदल बदल कर उनको समझाया, उनके बुतों को कहा कि अरे लोगों, किन बुतों को सजदा करते हो जो ख़ुद एक ठोकर लगने से सजदे में गिर जाते हैं? किन बुतों के सामने हाथ फैलाते हो कि जो ख़ुद अपने ऊपर से मक्खी तक नहीं उड़ा सकते? किन से रिस्क मांगते हो जो ख़ुद अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते? जब हुजूर ने ये वाशिगाफ अंदाज में तौहीद बयान की तो अब मुशरिकीन मशवरे करने लगे। पूरे मक्के के अंदर गलियों में हुजूर के तज़किरे होने लगे कि भाई इसका कुछ सोचो, करो, रोको इनको। अब हुजूर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और हुजूर के ख़िलाफ़ प्रोग्राम शुरू हो गए पूरे मक्के की गलियों में। यहाँ तक के इधर हुजूर के चचा अबू तालिब, उन्होंने कहा था, भतीजे मैं हर हाल में तेरा दिफा करूँगा, तू जिस तरह चाहे तबलीग कर, तू जिस तरह चाहे अहकाम पहुँचा, मैं तेरा दिफा करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के दिफा के पीछे अपनी दावत पहुँचाते रहे। वो चंद लोग इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास आए, कहने लगे, अबू तालिब तू हमारा बुज़ुर्ग है, तू हमारी इज़्ज़त की जगह पर है, लेकिन तेरे भतीजे ने हमारे बुतों को बुरा भला कहा है, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है, अब हम ज़्यादा काबू नहीं कर सकते, लिहाजा अपने भतीजे को रोको। अगर तुमने ना रोका तो हम तेरा और तेरे भतीजे का काम ख़त्म कर दें। अबू तालिब ये बात सुनकर घबरा गए, इसलिए कि पूरे कबीले की, पूरी कौम की मुखालफत करना इतना आसान काम नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, मेरे ऊपर इतनी मुशक्क़त ना डाल के मैं इसको उठा न सकूं, अपनी जान पर भी रहम कर,
मेरी जान पर भी रहम कर, छोड़ दे इस बात को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकले। आपने फरमाया, चचा अल्लाह की कसम, अगर सूरज मेरे दाएं हाथ पे रख दिया जाए, चाँद मेरे बाएं हाथ पे रख दिया जाए, फिर मुझे कहा जाए कि तौहीद का नारा न लगा, मैं फिर भी तौहीद की आवाज़ें लगाता रहूँगा यहाँ तक कि दीन गालिब आ जाए या मैं अल्लाह के रस्ते पे कुर्बान हो जाऊँ। अबू तालिब ने हुजूर की ये बात सुनकर कहा, ऐ मेरे भतीजे तू गम न कर, तू पैगाम पहुँचा, मैं तेरा चचा तेरे साथ हूँ, मैं तेरी तरफ से कफ़ालत करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनकर अबू तालिब भी साथ। जब उन्होंने ये देखा कि हुजूर तो न तरगीब से बाज आते न धमकियों से डरते, उन्होंने बेसहारा मुसलमान जो कमज़ोर मुसलमान थे उन पर जुल्म व सितम शुरू कर। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु को उमैया बिन खल्फ धूप के अंदर तपती हुई रेत पर लिटाकर ऊपर चढ़ जाता। बिलाल हबशी उसके जुल्म बर्दाश्त करते रहे। इधर हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु को माल व दौलत छीन कर घर से निकाल दिया गया। हज़रत मुसअब बिन उमैर के कपड़े उतार दिए गए। हज़रत जुनैरा को इतना मारा गया कि उनकी आँखों की बिनाई चली गई। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को ज़ालिम ने थप्पड़ मारा, आपकी आँख की बिनाई चली गई। और यहाँ तक कि हज़रत अम्मार बिन यासिर, उनकी वालिदा, और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु उनकी वालिदा को इतना मारा हज़रत सुमैया को कि मारते मारते तकलीफ़ें तो सहते रहे। हज़रत यासिर तो तकलीफ़ों में कुर्बान हो गए, हज़रत सुमैया के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये औरतों के लिए फ़ख्र की बात है कि हुजूर की सबसे पहली तस्दीक औरत ने की हज़रत खदीजा ने। इस्लाम की खातिर सबसे पहली शहादत जिसने सीने से लगाई वो हज़रत सुमैया थी। औरतों का सर फ़ख्र से बुलंद है। ये कुर्बानियाँ, सहाबा की ये मुशक्क़तें, मैं सोचता होता हूँ कि वो पैगंबर जो एक चिड़िया पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करते थे, वो पैगंबर जब ये सुनते होंगे कि आज बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया, आज मुसअब बिन उमैर के कपड़े उतार दिए गए, आज जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, आज खब्बाब बिन अरत को कोयलों पे लटाकर आपको तपती हुई आग के कोयलों पर लिटाया। आप फरमाते हैं मेरी कमर ज़मीन से लग गई, कोयले मेरी कमर के अंदर घुस गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक दफ़ा हज़रत खब्बाब मिलने के लिए आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आपको तख्त पर बिठाया, ख़ुद नीचे बैठे। फरमाया, खब्बाब तेरी क़ुरबानियों की वजह से तेरी कदर करता हूँ कि तूने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ दी। हज़रत खब्बाब ने अपनी कमर से कपड़ा हटा कर दिखाया। हज़रत उमर फरमाते हैं आपकी कमर में घड़े बन चुके थे। जब हुजूर ये सुनते होंगे कि खब्बाब को अंगारों पर लिटाया गया, जब हुजूर ये सुनते होंगे कि सुमैया के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तो हुजूर के क़ल्ब पर क्या गुज़रती होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हौसले के साथ, किस तरह बर्दाश्त करते होंगे। ये नहीं मेरे दोस्तों कि सिर्फ़ सहाबाए किराम ने उस वक़्त मुशक्क़तें बर्दाश्त की, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी मजनून कहा गया, कभी साहिर कहा गया, कभी काहिन कहा गया, कभी शायर कहा गया, कभी हुजूर पर ताने लगाए जाते, और कभी हुजूर के आप हरम के सहन में सजदे में गए, आपके पीठ पर, आपकी पुश्त पर उक़बा बिन अबी मुईत ने ऊँट की गंदी ओजड़ी लाकर हुजूर पर रख दी। आपकी गर्दन में चादर डालकर घसीटा जाता, हुजूर के गर्दन पे निशानात बन जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ें दी गईं, आपको इस तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई गईं कि कैसी तकलीफ़ें, फिर रंग बिरंगी बातें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतबा बिन रबिया मुशरिकीन मक्का से कहने लगा, आप ऐसा करो कि मुझे भेजो, मैं जाकर हुजूर से बात करता हूँ, मुज़ाकरात करता हूँ, शायद कोई पेशकश करें तो हुजूर कबूल कर लें, मुझे भेजो। ये उतबा बिन रबिया बहुत बड़ा शायर था। ये जब हुजूर के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ कर कहने लगे, भतीजे तूने एक ऐसा काम शुरू किया है
جس سے تو نے ہمارے قوم کے اندر اختلاف پیدا کر دیا ہے، فساد مچا دیا ہے، ہماری اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ میرے بھتیجے اس کام کو چھوڑ دے۔ تو کیا چاہتا ہے اس سے؟ اگر تو دولت چاہتا ہے تو سارے مکے کی دولت اٹھا کر تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اگر تو اس سے کوئی عورت چاہتا ہے تو مکے کی حسینہ اور خوبصورت عورت لا کر تیرا نکاح کر دیں گے۔ اور اگر تو اقتدار چاہتا ہے تو تجھے مکے کی سرداری دے دیں گے، ہم تیرا فیصلہ قبول کریں گے۔ حضور اس کی باتیں سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عتبہ تو نے سنا لی اپنی باتیں؟ انہوں نے کہا سنا دی میں نے اپنی باتیں۔ حضور نے فرمایا عتبہ اب میری سن لے۔ حضور نے حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حضور یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو عرب تھے نا، عرب قرآن سمجھتے ہیں۔ اب یہ عتبہ شاعر ہے، اب یہ قرآن کی ہیبت، کلام ربانی کا خوف اور دہشت کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے لگا کر یوں حیرت سے بیٹھا سن رہے کہ یہ کیا کہہ رہے، یہ کیسا کلام ہے۔ سنتا رہا۔ حضور اس آیت پر آئے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر یہ تیری بات نہیں سنتے، دین سے اعراض کرتے ہیں، تو ان کو ڈرا دے ایسے عذاب سے جس طرح میں نے قوم عاد اور قوم سمود پر آسمانی عذاب بھیجا تھا، میں ان پر بھی بھیج سکتا ہوں۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو عتبہ نے حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بس بس بس، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی عذاب نازل ہو جائے جس طرح قوم عاد اور قوم سمود پر آیت۔ آپ نے فرمایا عتبہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ عتبہ اٹھ کر گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ جب قریش مکہ نے دیکھا، انہوں نے کہا عتبہ تیرے چہرے کو کیا ہو گیا؟ تو وہ عتبہ نہیں رہا جو پہلے عتبہ تھا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں ایک ایسا کلام سن کے آیا ہوں، اللہ کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ وہ جادو ہے، وہ حقیقت میں کوئی اللہ کا کلام ہے۔ اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو کچھ نہ کہو، اگر تم ان کے پیچھے لگو گے تمہارے لیے ہلاکت۔ عتبہ بن ربیعہ حضور کی یہ باتیں سن کر بتائیں، لیکن پھر بھی وہ جاہل لوگ کیا کہنے لگے حضور نے لگتا ہے اس پر جادو کر دیا ہے، لگتا ہے حضور نے اس کو اپنی باتوں کا دیوانہ بنا لیا ہے۔ پھر سارے اکٹھے ہو کر ایک وفد بنا کر حضور کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی بیہودہ باتیں ان لوگوں سے سنتے ہوں گے تو کس طرح کی تکلیف آپ پر گزرتی ہوگی۔ قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ جب وہ وفد آیا، آ کر حضور سے کہنے لگے اے پیغمبر اگر تو آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو مکے کی خشک پہاڑیاں ہیں نا، اس کو ہٹا دے یہاں سے، اور یہ پورا شہر وسیع کر دے تاکہ ہمارا شہر بھی ملک شام اور مصر کی طرح ایک وسیع شہر بن جائے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس مکے کے اندر چشمے چلا دے، نہریں چلا دے، باغات چلا دے۔ اور پھر کہنے لگے اچھا ہم تو دیکھتے ہیں آپ کیسے پیغمبر ہیں، جس طرح ہم بازار سے کھانا لے کر خرید کر کھاتے ہیں آپ بھی بازار سے خریداری کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سونے کے پہاڑ دے دے۔ اب دیکھو پیغمبر سے کس طرح کی نازیبا گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور سے مالیت کہ اللہ سے مال مانگ لو، اور پھر حضور سے کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر، وہ فرشتہ حضور کے ساتھ جائے، جہاں حضور دعوت دیں وہ فرشتہ کہے یہ پیغمبر سچی بات کر رہے تب ہم آپ کی بات مانیں۔ وقالوا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ کیا ہو گیا اس پیغمبر کو، یہ بھی ہماری طرح کھانے کھاتا ہے، کیوں نہ یہ آسمان پر وہاں بیٹھے ہوئے۔ عجیب بات دیکھیں، عبداللہ
बिन अबी उमैया, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ये हुजूर के फूफीज़ाद हैं और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे सलमा के सगे भाई फ़तह मक्का पर मुसलमान हुए। उस वक़्त क्या कहने लगे ए अल्लाह के नबी, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं तुझे देख रहा हूँ कि ये सारे लोगों ने तेरे सामने फरमाइशें की, तूने किसी की फरमाइश को कबूल नहीं किया। अब अल्लाह की कसम, अगर तू सीढ़ी लगाकर आसमान पर भी चढ़ जाए और वहाँ से तेरे साथ 4 फरिश्ते आएँ और तेरे पास एक कागज़ पे लिखा हुआ हो कि तू अल्लाह का सच्चा पैगंबर है, मैं तब भी तेरे ऊपर ईमान नहीं लाऊं, मैं तब भी तेरे ऊपर ईमान नहीं लाऊं। कुरान कहते हैं देखो उन लोगों को जो कस्में खा खा कर कहते थे हम तेरे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, फरिश्ते आएँ तब भी नहीं लाएंगे, परवाने लिख कर लाओ तब भी नहीं लाएंगे। अल्लाह की शान देखिए, हुजूर की दावत देखिए कि फ़तह मक्का पर यही अब्दुल्ला बिन अबी उमैया इस्लाम पे दाखिल हो गए, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाईं, अल्लाह ने उनको भी इस्लाम में दाखिल किया। तो मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुशक्क़तें, ये सहाबा किराम ने इस दीन की खातिर ये मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। ये दीन ऐसे ही हम तक नहीं पहुँचा, ये बग़ैर कुर्बानियों के नहीं आया। इस दीन की आबियारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने कुर्बानियों से की है, अपना खून लगाकर, अपनी जान माल लगाकर इस दीन की आबियारी की है। आज हुजूर की सीरत, सहाबा की ज़िंदगी मेरे और आपसे सवाल करती है कि ऐ मुसलमानों, जिस दीन के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ की, सोचो तो सही तुम इस दीन पर कितनी कुर्बानियाँ करते हो, तुम इस दीन के लिए कितना जान माल लगाते हो। क्या हम वही मुसलमान हैं कि उन हस्तियों का नाम लें और नमाज पढ़ने का टाइम ना हो, उन हस्तियों का नाम लें कुरान खोलने का वक़्त ना हो, उन हस्तियों का नाम लें अल्लाह को याद करने का वक़्त ना हो, उन हस्तियों का नाम लें हलाल हराम की तमीज़ न करें, सूद खाते हुए तमीज़ न करें, रिश्वत लेते हुए अपने आप को मुसलमान होना न समझें, हुजूर का नाम ले रहे हैं। मेरे भाइयों, आज की इस सीरत के दर्स में इंशाअल्लाह बकिया हुजूर की ज़िंदगी अगले जुमों में बयान करेंगे। आज ये सारे इस यहाँ से नीयत करके उठें कि हुजूर के नाम पर सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं, पूरा साल हुजूर की ज़िंदगी पर गुजारेंगे, पूरा साल हुजूर की सुन्नत पर चलेंगे, पूरा साल अल्लाह के लाए हुए दीन की पाबंदी करेंगे। कम अज़ कम तकाज़ा मेरे दोस्तों, कम अज़ कम ये है कि ये तो नीयत करो ना कि 5 वक़्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे। 5 वक़्त की नमाज ये कोई मुश्किल काम नहीं, हर मुसलमान पर हर हाल में फ़र्ज है। अल्लाह की कसम 100 बार कसम खा कर कहा जा सकता है कि नमाज के मामले में शरीयत ने किसी भी शख्स को मुआफ़ी नहीं दी है। नमाज फ़र्ज है 100 बार फ़र्ज है, तंदुरुस्त है तब भी फ़र्ज है, बीमार है तब भी फ़र्ज है, मुकीम है तब भी फ़र्ज है, किसी भी हाल में नमाज की मुआफ़ी नहीं। इसलिए भाइयों, खुदारा अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते 5 वक़्त की नमाज का एहतिमाम करो। मस्जिदें बेआबाद हैं, मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिदें पत्थरों से नहीं, कलीनों से नहीं, रोशनियों से नहीं, मस्जिदें अल्लाह की याद से, मस्जिदें नमाज़ों से आबाद होती हैं। हुजूर की सीरत का ये पैगाम ले जाओ कि इंशाअल्लाह किसी भी हाल में, शादी हो, गमी हो, खुशी हो। अब देखो, आखिरी बात करता हूँ, हम जुमे के दिन, ये गिला सुना रहा हूँ सबको, लोग कहते हैं जुमे के दिन शादी करना सुन्नत अमल, जुमे के दिन निकाह करना चाहिए कि जुमे के दिन निकाह के बड़े फ़ज़ाइल हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जुमे के बड़े फ़ज़ाइल हैं, लेकिन उस शादी के क्या फ़ज़ाइल हैं कि जिसमें बारात वाले जुमे की नमाज़ छोड़ दें, जिसमें सारा मजमा जुमे की नमाज़ छोड़ दे। क्या मुसलमान शादी के वक़्त जुमे की नमाज का पाबंद नहीं रहता? आपने फरमाया जो शख्स 4 जुमे छोड़ दे, जो शख्स
4 जुमे छोड़ दे उस पर निफाक की मोहर लग जाती है। आपने फरमाया जो शख्स 4 जुमे छोड़ दे उसके दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों नमाज़ों का एहतिमाम करें। व आखिर